तो वीडियो के स्टार्टिंग पे हमें दिखाया था कि वही डिमोनिक चू के ब्रेक थ्रू की वजह से आसमान अंधेरा काटते हुए गोल्डन कलर का बिजली चमकने लगता है। और वहीं पे हमें 3 जवान पीक को दिखाए थे और वहीं पे एक लड़की खड़ी रहती है और वो उस ब्रेक थ्रू को देख रहा होता है। और फाइनली हमें उस लड़की को दिखाया जाता है और जो होता है तिंजू पीक का मास्टर लूजिया। और वो मनी मन में कह रहा था कि कितना पावरफुल स्पिरिचुअल वायरलफुल है। और वो मनी मन में कह रहा था कि ये वही बीच क्यूमिंग अपना ब्रेक थ्रू कर रहा है। सॉरी गाइस वल्गर वर्ड यूज करने के लिए, और वैसे भी ये शब्द मांगा पे है, ठीक है, तो ये शब्द अगर यूज़ नहीं करते तो मांगा पे जो एक्सप्लेनेशन है वो इंटरेस्टिंग नहीं होगा। और किन किन लोगों को लग रहा है कि ये लड़की डिमोनिक चू के हारे में बहुत जल्द ऐड होने वाला है, आप कमेंट करके जरूर बताना। सिंस शिफ्ट था में दिखाया था कि डिमोनिक चू को जो अपने स्पिरिचुअल व्हर्लपूल पे कल्टिवेट कर रहा होता है और वो मनी मन में कह रहा होता है कि मेरा फ्लेश और स्पिरिट लिमिट क्रॉस हो चुका है। आज मैं मेरे एक्सट्रीम फाउंडेशन के चेन को ब्रेक थ्रू करूंगा और मेरे कल्टिवेशन को हाई स्टेज पे पहुंचाऊंगा। और फिर हमें दिखाया था कि डिमोनिक चू सक्सेसफुली फाइनल ब्रेक थ्रू कर लेता है और उसके सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि डिटेक्ट किया गया है कि होस्ट ने लार्ज ब्रेक थ्रू किया है और वो 10 फाउंडेशन स्टेज पे पहुंच चुका है कल्टिवेशन के। और इधर डिमोनिक चू कह रहा होता है कि देख के ऐसा लग रहा है कि मैंने सिस्टम पे रिवार्ड ट्रिगर किया है, चलो देखते हैं मुझे क्या रिवार्ड मिला है। और फिर वो अचानक से एक पांच तैयार करता है और अपने स्पिरिचुअल व्हर्लपूल पे एक पांच करता है। फिर डिमोनिक चू के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि कंग्रेचुलेसन होस्ट को रिसीव हुआ है फ्रीमिजुअल कार्ड कॉन्सिक्वेंस। और ये देखने के बाद वो थोड़ा शॉक हो जाता है और वो कह रहा था कि व्हाट द फक, ये क्या है? और ये देखने के बाद डिमोनिक चू तो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया होता है और वो कह रहा होता है कि फ्रीमिजुअल स्क्वाड कॉन्सिक्वेंस। वहीं पे सिस्टम नोटिफिकेशन दे रहा होता है कि ये फ्रीमिजुअल स्क्वाड कॉन्सिक्वेंस कल्टिवेट करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत होता है। और वहीं पे सिस्टम का नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि आपका कंग्रेचुलेसन, आपका कॉन्सिक्वेंस आपके होस्ट के साथ मर्ज हो गया होता है। वह भी ये देखने के बाद यहाँ पे डिमोनिक चू कह रहा होता है कि अरे रुको, नहीं ये नहीं चाहिए मुझे। और वहीं पे मैसेज आ गया होता है कि आपका सक्सेसफुल मर्ज हो गया होता है। और वहीं पे डिमोनिक चू बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया होता है। और वहीं पे डिमोनिक चू कह रहा था कि फक, मैंने ऑलरेडी रिसोर्सेज कंज्यूम कर लिया मेरे कल्टिवेशन पे ब्रेक थ्रू करने के लिए, और अब तुम कह रहे हो कि मुझे ये फ्रीमिजुअल स्क्वाड कॉन्सिक्वेंस मिला है। तुम स्टूपिड सिस्टम, मैं अब कैसे कल्टिवेशन करूंगा? और वहीं पे सिस्टम कह रहा होता है कि ये फ्रीमिजुअल स्क्वाड कॉन्सिक्वेंस कल्टिवेशन एंशिएंट टाइम में बहुत ही ज़्यादा फेमस था, पर अभी के टाइम पे ये कल्टिवेशन करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत होता है और वो रिसोर्सेज इकट्ठा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अभी के टाइम पे बहुत सारे लोग ये अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी नहीं करता कल्टिवेशन। तो अभी के टाइम पे ये फ्रीमिजुअल स्क्वाड कॉन्सिक्वेंस टोटली यूजलेस है। और इधर हमें डिमोनिक चू को दिखाया जाता है जो उदास हो गया होता है और उसको शाबाशी देते सिस्टम कह रहा होता है कि उदास माँ तो होस्ट, आपको रिसोर्सेज चाहिए है ना, तो चोरी करो, आपको एनिमी बनाओ और उसको मार दो और अपना ब्रेक थ्रू पॉइंट कमाओ और उस पॉइंट से अपना कल्टिवेशन बढ़ाओ। वाओ, जैसा होस्ट वैसा सिस्टम। और वहीं पे डिमोनिक चू कह रहा होता है कि किसको पता आगे जाके कितना ब्रेक थ्रू पॉइंट लगेगा मुझे कल्टिवेशन पे ब्रेक थ्रू करने के लिए। और वहीं पे डिमोनिक चू के मतलब प्रोफाइल बोर्ड खोल दिया गया होता है सिस्टम। और ये प्रोफाइल देने के बाद डिमोनिक चू मन में कह रहा होता है कि चलो ये कॉन्सिक्वेंस तो मेरे शरीर के साथ मर्ज हो गया है, अब तो मुझे कल्टिवेशन करना ही होगा। और वो थोड़ा डेविल ऐसे हंसता है और वो कह रहा था कि किस्मत से मेरे पास मेरा मास्टर है। फिर डिमोनिक चू अपने मिशन पे निकल जाता है। सिंस शिफ्ट में दिखाया था कि डिमोनिक चू के मास्टर को यानी क्यूमिंग को जो अपना एप्पल खा रहा है, और कितना प्यारी लग रही है। और तभी अचानक से कोई पीछे से कह था कि ये डिलीशियस है। वहीं पे क्यूमिंग कह रहा था कि हाँ डिलीशियस है, और तभी अचानक से वो गुस्सा हो जाता है और वो पीछे देखता है तो यार डिमोनिक चू रहता है और वो कह रहा था कि तुम प्यूरे डिसाइपल, तुम फिर से आगे। डिमोनिक चू उसके मास्टर के करीब आ जाता है, उसके मास्टर को कंधे पे पकड़ता है और वो कह रहा था कि मास्टर सिर्फ कुछ ही दिन हुआ है, ऐसा लग रहा है कि बहुत साल हो गया है मैंने आपको नहीं देखा। और वो अचानक से उसके मास्टर के कंधे पे किस करने जाता है और वो वहीं पे रुक जाता है और वो कह रहा था कि मास्टर कितने दिन हो गए, आपने नहाया नहीं? और वहीं पे ये बातें सुनी कि उसका मास्टर चुप हो जाता है और वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है और वो कह रहा था कि फॉर्मेशन के बाहर रेयर कोड है। और गाइस मैं आप सभी को बता दूं ये रेयर कोड मतलब बाथरूम को कह रहा है कि फॉर्मेशन के बाहर रेयर कोड है और तुमने ही तो कहा था कि फॉर्मेशन के बाहर नहीं जाना है, और अगर मैं नहाना चाहता भी फिर भी कोई जगह नहीं है मुझे यहाँ पे नहाने के लिए। और ये सुनने के बाद उसके प्यारे डिसाइपल कह रहा होता है कि ये आपके डिसाइपल का फॉल्ट है, अगर ऐसी बात है तो मैं पर्सनली आपको मदद करूंगा नहाने के लिए। और फिर वो उसके मास्टर के हाथ को पकड़ते हैं और वो वहाँ से जाने लगता है और वो कह रहा था कि मास्टर आप चिंता मत कीजिए, आपका ये डिसाइपल आपको नफरत नहीं करेगा। और इधर उसका मास्टर कह रहा था कि तुम बुरे डिसाइपल, तुम फिर से क्या करने का कोशिश कर रहे हैं? सिंस शिफ्ट था मैं रेयर कोड को दिखाया था, वहीं पे डिमोनिक चू अपने मास्टर को हॉट स्प्रिंग पे लेटा दिया होता है, अब अच्छी तरीके से धोएगा। और वहीं पे डिमोनिक चू उसके मास्टर के हाथ को पकड़ता है यार वही पोजीशन पे जिस पोजीशन पे पहली बार हमने देखा था। और वहीं पे वो कह रहा होता है डिमोनिक चू कि एक हेवनली फिगरेस कॉन्शियस बॉडी पे जैसे उम्मीद थी, बहुत दिन हो गए आपने नया नहीं, अब फिर भी आपका स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ है, एकदम प्योर जेड की तरह। और वहीं पे उसका मास्टर कह रहा था कि तुम बुरे डिसाइपल। और इधर हमें डिमोनिक चू को दिखाया था जो टोटली इग्नोर करता है उसके मास्टर के बातें को, एक कान से घुसता है दूसरे कान से निकल जाता है।
और वो उसके मास्टर के हाथ पे किस करता है और वो कह रहा था कि मास्टर प्लीज़ मेरे टैलेंट को इम्प्रूव कर दीजिए, मैं आपके पीछे को रब करता हूँ। वाह साला कितना हरामी है यार। और इधर हमें उसके मास्टर को दिखाया जाता है जो कुछ नहीं कह पा रहा होता है, सिर्फ कह रहा होता है कि मेरा डिसाइपल कितना बुरा है। वाह मेरा डिसाइपल वाह। पर तभी अचानक से क्यूमिंग को कुछ सेंस होता है और वो मन ही मन में कह रहा होता है कि बाहर कोई है। और हमें दिखाया था कि क्यूमिंग के दरवाजे के बाहर सच में कोई खड़ा रहता है और ये बंदा होता है तिनजियो पीक का मास्टर तियानजान होता है। और गाइज ये वही बंदा है यानी जो शुभ काम में हमेशा बाधा डालने का कोशिश करता है, ठीक है। और वो कह रहा था कि सिस्टर दायमिन क्या आप क्लोज कल्टीवेशन कर रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं, तेरा क्या फ़ायदा यार शुभ काम में, तू यहाँ पे भाग यहाँ से। और इधर हमें दरवाजे के अंदर प्यार भरी सीन को दिखाया जाता है और वहीं पे हमें डेमोनिक चू को दिखाया जाता है जो दूसरों से कोई मतलब ही नहीं है, अपना काम कर ही जा रहा होता है। और वहीं पे क्यूमिंग कह रहा होता है कि मुझे माफ़ करना ब्रदर तियानजान, मैं कल्टीवेशन पे मुझे कुछ डिफिकल्टी फेस हो रहा है तो मैं बाहर जाके आपसे नहीं मिल सकता आज। ये सीन अगर मैं शब्द में बयां करूँ, मतलब अगर ये एनिमेशन होता तो कैसे होता पता है। ये यार क्यूमिंग कह रहा था मुझे माफ़ करना, ऐसे यार मेरा फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, घर के अंदर हूँ, इधर मॉम है डैड है, क्या करूँ। और इधर डेमोनिक की हरकतों की वजह से सिस्टम भी चौंक गया होता है और वो सिस्टम कह रहा था कि माय गॉड होस्ट सच में एक एविल गाय है, आपने आपके मास्टर के साथ ड्यूअल कल्टीवेशन किया है जिसकी वजह से आपके रिवार्ड के तौर पे ब्लू ब्लड स्वॉर्ड मिस्टिकेट आर्ट आपको मिला है। और वहीं पे उसका मास्टर कह रहा था कि तुम पूरे डिसाइपल, तुम थोड़ी देर के लिए तो रुक जाओ। और इधर बाहर हमें चवन चुतिये को दिखाया था, हैं सिस्टर मेरे पास 7 क्लास हीलिंग फील है, आप बाहर आ जाइए मैं आपको मदद करूँगा। जाना यहाँ से यार, इतना मज़े का चीज़ कर रहा है यहाँ पे, कितना सुंदर चीज़ देखने को मिल रहा है, तू इधर बर्बाद कर रहा है, भाग यहाँ से। और इधर हमें रूम के अंदर तो एक्सट्रीम चीज़ देखने को मिलता है। वहीं पे क्यों कह रहा था कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कुछ दिन रेस्ट करने दीजिए, कुछ रेस्ट करने दीजिए। और इधर हमें डेमोनिक चू को दिखा जाए एक्सट्रीम कर रहा है यार मुझे तो लगता है कि यूट्यूब की तरफ से मुझे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिल जाएगा यार। और इधर सिस्टम से नोटिफिकेशन आया होता है कि आपका कल्टीवेशन बढ़ रहा है और आपको 100 एप्टीट्यूड पॉइंट मिला है। और वहीं हमें चवन चुतिये को दिखाया था जो बाहर फिर भी खड़ा रहता है यार मतलब इतना भागने को कह रहा है फिर भी नहीं, उदास होकर कह रहा था कि अच्छा ठीक है अगर आप वही चाहते हैं तो यार कोई ठीक नहीं, तू भाग यहाँ से तभी ठीक होगा। और इधर वो चवन चुतिया फिर भी खड़ा रहता है और वो कह रहा था कि सिस्टर मिंदे क्या आपने सुना है कि आपका डिसाइपल चूजियान और जिंगमिंग के साथ तिनजू पीक के चैलेंज कर रहा है लाइफ और डेथ के। मैंने सुना है कि आपका डिसाइपल बहुत ही ज़्यादा लेज़ी है और आपका टैलेंट बहुत ही ज़्यादा कम है और मुझे लगता है कि आपका हॉनर ख़त्म हो जाएगा अगर वो हार जाता है तो। और इधर हमें रूम के अंदर दिखाया जाता है जो क्यों क्या कहे यार, कितना प्यार भरी सीन है। और वो कह रहा था अपनी कंपती आवाज़ में, हाँ मुझे उस इवेंट के बारे में पता है और मैं उसके पर्सनल अफेयर में ऐड नहीं होना चाहता, तो उसे जो भी करना है उसे करने दो। और तभी अचानक से सिस्टम से नोटिफिकेशन आया होता है कि आपका होस्ट का एप्टीट्यूड 600 से भी ज़्यादा हो चुका है और होस्ट का कल्टीवेशन स्पीड 25 फोल्ड बढ़ चुका है। और इधर हमें दरवाजे के बाहर वो भी बंदे को दिखाया जाता है और वो कह रहा था कि देख के ऐसा लग रहा है कि सिस्टर का अपना प्लान है, अगर ऐसी बात है तो यहाँ पे मैं बेकार की बातें कर रहा हूँ और मैं आपके लिए ये बांसुरी बजाता हूँ, इससे आपका फ़ायदा होगा, आपके शरीर हिल हो जाएगा। और वो अपना बांसुरी बजाने लगता है। बाहर खड़ा हुआ बंदा मदद करने के लिए अपना बांसुरी बजा रहा है और रूम के अंदर तो कुछ कल्टीवेशन के तो दूर की बात कुछ और ही हो रहा है। और वहीं पे हमें डेमोनिक चू को दिखाया जाता है, वो प्यार से अपने मास्टर के माथे पे हाथ रब कर रहा होता है, कितना प्यार है यार। और वहीं पे उसका मास्टर कह रहा था कि तुम बुरे डिसाइपल। और इधर क्यूमिंग मन में कह रहा होता है कि जब मैं ब्रदर तियानजान से बात कर रहा था तब उस समय यार कुछ कह नहीं पाता, यार मैं कह देता हूँ, मैं मेरे डिसाइपल के साथ सेक्स कर रहा था। मैं डेमोनिक चू कह रहा था कि मास्टर तियानजान का जो बांसुरी है वो अमेजिंग है, उसके लिए तो मुझे बहुत सारा एनर्जी मिल गया था। और वहीं पे उसका मास्टर कह रहा था कि दूर हो जाओ मुझसे। और इधर डेमोनिक चू अपने डेविल फॉर्म में आ जाता है और देख के पूरा डेविल लग रहा होता है और वो कह रहा था कि मास्टर आपके ये आवाज़ देख के, गुस्सा देख के लग रहा है कि आप नहीं थके, अगर आप बुरा नहीं मांगे तो मेरे कल्टीवेशन के लिए आपसे रिसोर्सेस ले लूँ थोड़ा, और यानी यार और भी कर लूँ एक्स्ट्रा। और वहीं पे सिस्टम से नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि वाओ होस्ट को पूरा डेविलस लग रहा है, मतलब समझ रहे हो सिस्टम भी चौंक गया है। और वहीं पे उसका मास्टर क्यूमिंग तो शौक हो गया, तो उसका पसीना आ रहा होता है, यार और भी सहन करना है, गिव इट टू मी, टेक इट आई ड्रिंक इट। यार ये सीरीज बिल्कुल भी बच्चे मत देखना, नहीं तो यार मेरा चैनल गायब हो जाएगा। बच्चों को मत शेयर करना। और हाँ ये 18+ है यार ओपनली तो नहीं दिखाया, पर ये इसका मैं जैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ मुझे तो कम्युनिटी गाइडलाइन आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है मुझे लगता है।
पता नहीं ये सीरीज़ रहेगा या नहीं चैनल पे, तो जल्दी से देख लो यार। और हाँ, यहीं पे वीडियो ख़त्म। और अभी भी नया चैप्टर नहीं आया है, जब भी आ जाएगा अपलोड कर दूंगा। और हाँ, आगे जाके ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि और भी बहुत सारा ये ओपन माइंडेड सीरीज़ है, यानी स्मार्ट एंड बोल्ड ये कैरेक्टर है, तो आगे जाके बहुत कुछ मिलेगा। और मैं गारंटी हूँ कि वो एक ही लड़की पे अटके नहीं रहेगा, बहुत सारा लड़की आएगा, मतलब टोटली बहुत बड़ा हड़िम बनेगा, ठीक है। तो बनेगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो आज के लिए बस नहीं, मिलता है नेक्स्ट एपिसोड पे। और हाँ, इंस्टाग्राम को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना, वीडियो डिस्क्रिप्शन इंस्टाग्राम का लिंक है। आज के लिए बाय बाय।